गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आप लोगों का जो है वो रिवीजन स्टार्ट है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से रिवीजन करें और जो होमवर्क मिले डेली उसे बनाकर भेजें, ठीक है। और एक और नोटिस ये है कि जिन भी बच्चे का फ़ी पेड नहीं है, ठीक है, वो जल्द से जल्द अपना फ़ी पेड करें ताकि वो एग्ज़ाम दे सकें। ओके, तो आइए देखते हैं रिवीजन मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो आज हम पढ़ेंगे रिवीजन किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है। जिसमें हमारा क्या क्या था, एचसीएफ था, एलसीएम था, प्राइम फैक्टराइजेशन था। एचसीएफ निकालने के लिए था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। तो इसका हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे आज फिर से, ठीक है। और उसी एक्सरसाइज को आप बनाकर भेजोगे, ठीक है, किसको, मिसलेनियस एक्सरसाइज को, ठीक है। पहले उसको अच्छे से देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको दोबारा बना के भेजेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या है, हमारा एचसीएफ है, एलसीएम है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी है, ठीक है। एचसीएफ दो मेथड से निकालने के लिए बताया गया है इसमें, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से इसमें पढ़ेंगे और दोनों तरीके से बनाने के लिए जैसा क्वेश्चन होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं किसका, मिसलेनियस एक्सरसाइज प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आप सॉल्व कीजिए और देखिए कौन सा आंसर है, फिर उसको लिखेंगे, ठीक है। पहला कह रहा था प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 इज, ठीक है। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि थर्ड होगा। कैसे, तो 8 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम नंबर होता है, तो 8 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा उसका। फिर बी में जब है तो यहाँ 4 और 6 वो दोनों प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। जो प्राइम फैक्टर सिर्फ हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूप में, यहाँ पे प्राइम फैक्टर नहीं है, वहाँ पे दूसरा इवन नंबर आ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा है सी, उसमें सारा जो नंबर है वो सारा क्या है, प्राइम नंबर है। 4 2 है, 2 प्राइम नंबर है और 3 प्राइम नंबर, कोई भी इवन या ऑड नंबर नहीं है, सॉरी कोई भी अलग नंबर नहीं है, सारा क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी होता है सारा प्राइम नंबर होता है, ठीक है। प्राइम, क्योंकि हम क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, उसमें 4 8 ये सारा नंबर नहीं होगा, इवन नंबर नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड देते हैं और जो फैक्टर आता है हमारा वो सिर्फ प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। 2 में क्या करना है, HCF ऑफ 1089 एंड 1 इज। तो ये भी क्लियर है कि 1 का और 1089 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 का क्या होगा, तो 1 का सिर्फ 1 ही होगा। तो जब हाईएस्ट फैक्टर जो होगा 1 का, वो क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। और तो 1089 जो है उसका जो होगा फैक्टर, उसका भी 1 होगा फैक्टर, और बाकी बहुत सारे होंगे, तो उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन जब दोनों में कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि 1 में 1 आ रहा है एक फैक्टर और इसमें भी 1, तो सिर्फ क्या आएगा, कॉमन 1। और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि एक ही फैक्टर आ रहा है दोनों में कॉमन, जो कि क्या है, 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 1089 एंड 1 इज़ 1, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है द LCM ऑफ 12 एंड 13 इज। 12 और 13 का क्या निकालना है, इसमें LCM निकालना है। तो LCM प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले, लेकिन उससे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे कि 12 और 13 जो दोनों है वो कैसा है, को प्राइम नंबर है। कैसा है, को प्राइम, यानी वो दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं है, यानी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा दोनों 1 के अलावा, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, दोनों का 1 सिर्फ आ रहा है, इसका मतलब कैसा है, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर का LCM कैसे निकलता है, तो को प्राइम नंबर का LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर कर देते हैं, यानी जो नंबर है उसका क्या निकाल देंगे, हम प्रोडक्ट निकाल देंगे, ठीक है। यानी 12 और 13 है, तो दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 मल्टीप्लाई 13, क्लियरली, ठीक है। तो आंसर से क्या हो जाएगा, C 12 मल्टीप्लाई 13। आता है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें कह रहा फाइंड द कॉमन फैक्टर एंड हेंस HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर।
इसमें क्या क्या करना है, इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है और HCF निकालना है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो पहले सारा फैक्टर लिखेंगे जिससे डिवाइड होगा और उसके बाद उसका क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का इसमें यूज़ नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं अगर करना हो तो, लेकिन आइए इसको बताते कैसे बनेगा। 36 और 81 दोनों क्या निकालना है, फैक्टर। तो पहले 36 और 81 में 36 का पहले फैक्टर निकालते हैं। किस किस से 36 डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 2 के बाद 3 से भी हो जाएगा, 6 3 9, 3 से, फिर 4 से भी हो जाएगा, 9 4 से 36, फिर 6 से, फिर 9 से, 12 से, फिर 18 से, फिर 36 से, ठीक है। यही सब इसका क्या आ गया, फैक्टर आ गया, ठीक है। अब 81 का लिखेंगे, 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 के बाद 9 से डिवाइड होगा, 9 के बाद 27 और उसके बाद फिर 81, ठीक है। आया समझ में। अब क्या करेंगे, अब कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें, तो 1 3 फिर 9 और कुछ नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1 3 एंड 9, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर पता चल गया, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 1 3 और 9 में सबसे बड़ा कौन है, 9, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 9। तो HCF क्या हो जाएगा इसका, 9, ठीक है। आया समझ में कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में सब इसी तरीके से बनाएंगे, पहले फैक्टर निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है HCF ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इस ट्रू फॉल्स को आप कर लीजिएगा। आगे आते हैं, राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ द 5 and 10। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ देयर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कह रहा है कि 5 और 8 का पहला 10 मल्टीपल लिखिए और फिर दोनों में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन आता है वो निकालिए, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 5 और 8 दोनों का पहला 10 मल्टीपल निकालना है, ठीक है। फर्स्ट 10 मल्टीपल, तो 5 का लिखिए 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। 8 का 8 16 24 32 40 48 56 64 72 एंड 80, ठीक है। अब 5 और 8 दोनों का पहला 10 मल्टीपल लिख लिए। अब क्या करना है, दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन क्या क्या है, ठीक है। तो कॉमन क्या क्या है, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 20 भी नहीं है, 25 30 35 भी नहीं है, 40 है कॉमन, क्या है 40 और कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 40, ठीक है। और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा यही है 40, एक ही कॉमन मल्टीपल आ रहा है। फिर आगे जाएंगे तो फिर दूसरा आएगा, ठीक है, लेकिन वो 40 से बड़ा होगा, ठीक है। 40 से छोटा कोई नहीं होगा। 40 जो है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है किसका, 5 और 8 का, ठीक है। तो पहले 36 को फैक्टराइज करेंगे। 36 2 से डिवाइड हो जाएगा 18 बार में, फिर 18 2 से डिवाइड हो जाएगा 9 बार में, फिर 9 3 से 3 बार में, 3 से 3 1 बार में, ठीक है। ये हो गया प्राइम फैक्टराइज। अब इसको करेंगे 64 को 2 से, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 से हो जाएगा ये 32 बार में डिवाइड,
फिर 2 से ये 16, फिर 2 से ये 8, फिर 2 से ये 4 बार में, 2 से ये 2 बार में, फिर 2 से ये 1 बार में, ठीक है। ये भी हो गया फैक्टराइज। अब किसको करना है 80 को, ठीक है। 2 से ये कितने बार में 40, 2 से फिर ये 20, 2 से फिर 10, 2 से 5 बार में, और फिर ये 5 से 1 बार में, ठीक है। तीनों क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइज हो गया। अब तीनों का प्राइम फैक्टर जो होगा वो सामने सामने लिखेंगे। कैसे, 36 का क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 3 × 3। 64 का क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, 64 का है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कितना 2 है, 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद क्या है 80, ठीक है। 80 को प्राइम फैक्टराइज करना है तो क्या हो जाएगा इसका, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है। अब तीनों में कॉमन देखना है कौन कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पे 2 हो गया कॉमन, फिर यहाँ पे 2 हो गया कॉमन, और तो कॉमन कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बस 2 × 2 = 4। HCF बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। S1 में बहुत ही आसान है। आते हैं अब नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। LCM भी बताए थे। आइए पहले इसमें 2 नंबर का देख लेते हैं, फिर 3 नंबर का कैसे बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, 20 और 25। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 है, 20 और 25, इसका LCM निकालना, ठीक है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइज करेंगे, दोनों को साथ में डिवाइड देते हैं किसी भी एक नंबर से, ठीक है। तो किससे डिवाइड होगा, तो सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड देंगे। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। तो क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, 20 और 25 दोनों डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो नहीं हो रहा है डिवाइड। 3 से, चूँकि बात प्राइम नंबर 3 है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है 5, तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 20। कितना बार में डिवाइड होगा 5 से, 4 बार में, ठीक है। और ये 5 से 5 बार में, ठीक है। अब वापस आएंगे 4 और 5 देखेंगे किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो नहीं, किसी नंबर से नहीं होगा, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे जो बचे आएगा। तो 5 × 4 × 5 = कितना हो जाएगा, 5 × 4 20, 20 × 500। LCM कितना हो गया 100, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 20, 30 और 40, लास्ट वाला 11 7 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 20, 30 और 40, इसमें भी तीनों को साथ में लिख दिए। अब इसमें देखना है किसी 2 नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे 2 से, तो 2 से देख डिवाइड हो जाएगा, तो सभी डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 0 आ रहा है, जिसके लास्ट में 0 आता है वो डिवाइड हो जाता है 2 से। तो 2 से 20 कितने बार में डिवाइड होगा 10, तो इसके नीचे कितना लिखे हम 10। फिर 2 से 30 डिवाइड हो जाएगा कितना बार में 15, यहाँ कितना लिखे हैं 15 इसके नीचे। फिर 2 से 40 जो है वो डिवाइड हो जाएगा कितने बार में 20, ठीक है, तो इसके नीचे 20 लिखें। वापस चेक करेंगे 2 से डिवाइड होगा कोई 2 नंबर, तो डिवाइड हो जा रहा है ये 10 और ये 20, लास्ट में 0 है। तो 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा 5 बार में, 15 डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो 15 को एज इट इज़ उतार देंगे, ठीक है। फिर 2 से जो है 20 वो डिवाइड हो जाएगा कितने बार में 10 बार में, ठीक है। अब वापस देखेंगे क्या 2 से डिवाइड हो रहा है कोई 2 नंबर, तो सिर्फ 10 डिवाइड हो रहा है और कोई नहीं। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर के पास जाएंगे। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 3, तो क्या 3 से डिवाइड हो रहा है कोई 2 नंबर, 3 से भी नहीं हो रहा है।
3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5। तो 5 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। तो 5 से डिवाइड देंगे हम, तीनों डिवाइड हो जाएगा। 5 से 1 बार में, 5 से ये 2 बार में डिवाइड होगा, और 5 से 3 बार में, और 5 से ये 2 बार में डिवाइड होगा। ठीक है। अब वापस जो है 3 और 2 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ से लेके सभी को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 2 × 2 × 5 × 3, जो नीचे बचेगा उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 2 बचा, 3 × 2। ठीक है। 2 × 2 4, 4 × 5 20, 20 × 3 60, 60 × 2 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120। LCM इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 120। ठीक है। ऐसा समझ में बहुत ही आसान है, आराम से LCM निकल जाएगा। इसी तरीके से बनाइएगा LCM और HCF दोनों। ठीक है। नेक्स्ट जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज का बच गया हमारा 8, 9, 10 जो कि है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है। क्या क्या? 8, 9, 10 ये तीनों, और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। तो इसको आप बनाकर मिसलेनियस एक्सरसाइज को और भेजिएगा। ठीक है।